हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 9। मैं आपको घड़ी दिखा देती हूँ। सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं निकल रही हूँ हिसार के लिए। मेरे साथ अनमोल भी जा रहा है और बहुत सारे काम हैं, पर एक एक करके मैं जो जो करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती रहूँगी। तो लेट हो रहा है, बस का टाइम हो गया, तो मैं जल्दी से चलती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ चलिए। हेलो अनमोल। तो अनमोल को लेकर जा रही हूँ क्योंकि दोनों एक साथ रहते तो झगड़ा करते हैं, इसलिए एक को ले जा रही हूँ, एक को छोड़ के जा रही हूँ। तो चलिए चल। घर से निकलने के बाद बस तो निकल चुकी थी, फिर हमको मिल गया ऑटो। और ऑटो में मतलब मैं बाहर धूप में बैठी थी ना, तो बहुत तेज़ धूप था, मेरा एकदम फेस लाल हो गया था। और अनमोल आगे बैठा है ऑटो में और हम लोग पीछे बैठे हैं। और जैसे गांव से थोड़ा आगे निकले ना, तो एक बस स्टैंड आया। ये बस स्टैंड इतना सुंदर था, मतलब अच्छा लगा, बस स्टैंड इतना अच्छा क्लीन बना हुआ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल के फुआरा चौक से फिर मैं रेलवे स्टेशन आ गई। जो लोग हिसार के हैं उनको पता है। तो मैं हिसार रेलवे स्टेशन आई हूँ, और रेलवे स्टेशन आई हूँ तो जाहिर सी बात है, या तो कहीं सफ़र करना है या तो टिकट लेना है। तो पहले टिकट तो लेना ही पड़ता है, कहीं भी सफ़र करना है आपको टिकट लेना पड़ता है। तो मेरी टिकट तो हो गई है और मैं अब यहाँ से पार्क में नहीं बैठूंगी, घर जाऊँ। दीपक को अनमोल को लगा है घूमने के लिए, पार्क में बैठ जावा और कहीं बैठ जावा, घूम लेवा, छोले कुलचे खाएगा। और मुझे जल्दी में चाहिए कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, और बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। वैसे भी मेरा दिमाग ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। फिलहाल तो खुशी मिल रही है कि सीट कन्फर्म हो गई है, टिकट मिल गया है, तो जाना कन्फर्म है। मतलब कहीं घूमने तो जाएंगे, थोड़ा चेंज होगा। आई एम सो हैप्पी यार। मुझसे बोला छोले कुलचे खाऊंगा, और यहाँ आते ही छोले समोसे मसाला डोसा सारी चीज़ का ऑर्डर हो गया। पहले अनमोल ने छोले समोसे खाए, उसके बाद मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया, फिर उसने भी खाया मसाला डोसा और मैंने भी खाया। मैं आती हूँ ना, मैं हिसार में पानी भी नहीं पीती, वैसे ही चली जाती हूँ, लेकिन आज इसके साथ मैंने भी फुल एंजॉय किया। मसाला डोसा खाने के बाद फिर बोले मुझे दही भल्ले खाना है, फिर उसके बाद मैंने इसके लिए दही भल्ले भी ऑर्डर किया। तो दही भल्ले भी मैंने इसके साथ खाए यार, मुझे भी बहुत मज़ा आया। 2 दिन का फास्ट के बाद आज इतना सब कुछ खा के ना बड़ा मज़ा आया खा के। और मैं वहीं होटल से बाहर देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं एक नज़र आपको हिसार का दिखा देती हूँ। काफ़ी ट्रैफिक रहता है, और यहाँ मतलब केक पेस्ट्री वगैरह मिलता है बहुत अच्छा। मैं अक्सर यहीं से ले जाती हूँ, बहुत अच्छा केक मिलता है, और सिर्फ वेज केक ही रखते हैं, नॉन वेज केक रखते ही नहीं है। ये इनकी सबसे खास बात है। थोड़े महंगे हैं बट बहुत अच्छे हैं। और यहाँ अमरूद देख के तो एकदम मन ललचा रहा था खाने के लिए, पर मैं अमरूद बीज निकाल के खाती। ये एक शॉपिंग मॉल था, तो मैं यहाँ शॉपिंग मॉल में आ गई थी। थोड़ा बहुत मुझे कुछ लेना था, छोटे मोटे सामान, तो बस मैंने एक नज़र आप लोगों को भी दिखाई दिया। यहाँ अनमोल लगा हुआ था, कभी वो अपने नाम का छल्ला ले रहा था, कभी बबल ले रहा था, कभी कुछ। मुझे तो पागल है क्या, पर परेशान कर रखा था। उसको कुछ ना कुछ चाहिए था, तो मैं ले आई थी, उसके लिए भी ले आई थी कुछ कुछ, और कुछ कुछ अपने लिए भी लाई थी। और सारी शॉपिंग करने के बाद बहुत देर तक हमने शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद फिर मैंने घर के लिए बस पकड़ी थी, और मैं अनमोल आ रहे हैं। और गर्मी धूल मिट्टी ने हुलिया बिगाड़ दिया है, लेकिन यहाँ सफ़र ख़त्म नहीं होता। तो हम लोग यहाँ से चल के सीधे घर पहुँचने के लिए निकले थे, लेकिन घर पहुँचने से पहले ही जैसे हम सोचते हैं वैसा तो होता नहीं, कुछ कुछ होता रहता है। ये बस में ही मैं बैठी थी, थोड़ी सी वीडियो मैंने बस में रिकॉर्ड की थी। मैं हिसार से आ रही थी, तो मैं सीधे हॉस्पिटल के पास उतर गई थी, क्योंकि यहाँ सीएससी सेंटर है, और मैं सीएससी सेंटर में एक फार्म भरने आई थी। और मैं वो दिखाती हूँ क्या भरने आई थी। फिलहाल देखिए कितना सुंदर मोर है, कितनी अच्छी बड़ी बड़ी पंखें हैं इसकी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये देखिए आवाज़ सुन के भागने लगा। बट बहुत सुंदर लग रहा था, देख लीजिए। ये देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। एक पंख गिर गया, अनमोल लेने गया है पंख। मैं यहाँ अस्पताल में जो उतरी थी वो ये फॉर्म भरवाने के लिए था। ये फॉर्म मैं बहुत दिनों से परेशान थी भरवाने के लिए, काफ़ी दिनों से, पर आज फाइनली ये फॉर्म भर गया। क्योंकि उनका फ़ोन आया तो मैं बस में थी, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप वेट करिए, मैं 15 मिनट के अंदर अंदर आऊँगी। तो मैं घर ना जाके सीधे हॉस्पिटल उतर गई बस से, और सीधे मैं यहाँ आ गई कि मेरा फॉर्म भर गया। ये फॉर्म है विश्वकर्मा योजना वाला, जिसमें मतलब आप पार्लर और सिलाई के मतलब किसी भी एक काम के लिए भर सकते हैं। तो मुझे पार्लर और सिलाई दोनों काम अच्छे से आते हैं, दोनों में फुल इंटरेस्ट है, बट मैंने सिलाई वाला फॉर्म भरा है, क्योंकि आजकल मैं वही काम बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। पार्लर में क्या होता है ना, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करके ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है अंदर से, तो इसलिए मुझे पार्लर वाला काम थोड़ा सा कम पसंद आता है। ये वाला अच्छा लगता है, तो मैंने यही फॉर्म भरा है। देखते हैं क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। चलिए घर चलते हैं, गर्मी भी हो रही है, धूप भी, और भूख प्यास भी लगी, नहीं भूख नहीं लगी, प्यास लगी है, घर का पानी पीने का मन कर रहा है। चलिए घर चल के मिलते हैं।
3 बजे मैं सीएससी सेंटर आई थी हॉस्पिटल में, और अब शाम के 5 बज रहे हैं, देख सकते हैं आप। 5 बजे मैं घर आई हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पहुँची, मैंने अपना फार्म भरा, पर मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ थी जो कह रही थी कि मैं फॉर्म भरूंगी। मैंने उन सबको फ़ोन कर करके वहाँ बुलाया, कोई 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कोई आधे घंटे में, ऐसा कर करके आई, और सबका फॉर्म भरने में, ओटीपी आने में भी टाइम लगा। मतलब फाइनली कुल मिला जुला के हम 6-7 लोग, आज 7 लोग फॉर्म भर के आ गए हैं। 7 लोगों का क्या होगा भगवान जाने। फिलहाल हम उसको 700 रुपये दे आए और अपना फार्म भराए, और सारी जो भी मतलब चाहिए था, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, फ़ोन नंबर, ओटीपी वगैरह जो डन कर दिया। अब मैं घर आई हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ, कपड़े बदल लेती हूँ, कुछ चाय पानी पी लेती हूँ, और शॉपिंग में आपको थोड़ा सा रुक के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। प्लीज़ थोड़ा वेट। रस ले आया, मटर ले आया, और दीपक बना रहा है चाय, और हम लोग पियेंगे चाय। आप भी आ जाइए, चाय पीते हैं, क्योंकि भूख भी लगी है, पूरा दिन हो गया। सुबह 9 बजे से निकली हुई, शाम के 5 बज गए हैं, और ये प्राणी सुबह से खाया जा रहा है, इसका भर नहीं रहा है अभी तक। हाथ मुंह धो लिए, कपड़े बदल दिए, और चाय पी लिया। अब मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी। बिंदी पता नहीं कहाँ जा रही है। पर गर्मी में मतलब आज मौसम ठंडा है, मौसम वैसे भी सुबह भी ठंडा था, लेकिन मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। सुबह मैं ना स्वेटर पहन के गई थी, ना सॉक्स पहन के, बस में बहुत ठंड लग रही थी। ऑटो में गई थी, ऑटो में बहुत ठंड लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, बट है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं जब सीएससी सेंटर आई ना, तो वहाँ लहसुन थे, ये देखो, मैं ढेर सारा लहसुन और करी पत्ता, ढेर सारी चीजें लाई हूँ। इसकी बनाऊंगी चटनी, और कुछ कुछ बनाऊंगी, मतलब ले आई हूँ। इतनी इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना, मजा आ गया था इसकी खुशबू से। और मैं सामान लाई हूँ, ये सारे कागज वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, वो डॉक्यूमेंट्स रख दी हूँ, और मैं सामान दिखा देती हूँ। 2 तो मैं परफ्यूम की बोतल लाई हूँ, एक मेरे लिए, एक पियाजी के लिए, इसके साथ एक ये फ्री आई है। मैं ये परफ्यूम लगाती हूँ, उनको इतनी अच्छी लगती है ना, कि अब वो खुद भी इसे यूज करने लगे हैं। बट हर किसी पे एक साथ सूट नहीं करता, वो उनकी समझ है, बट बहुत 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 अच्छी खुशबू आती है इससे, एकदम दिल खुश हो जाता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। और ये एक हेयर साबुन मेरे नहाने के लिए, क्योंकि आजकल मैं इसी से नहाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में स्किन ड्राई हो जाती है, इससे थोड़ी स्मूथ रहती है, तो इससे नहाने का साबुन बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए। हाँ ये देखिए, 2 डब्बा कह रही थी ना, एक ही है, 2 डब्बे। और ये लाई निविया सॉफ्ट क्रीम। किसी ने मुझसे कह दिया कि फेयर एंड लवली में सुअर की चर्बी मिलाते हैं, और मेरे दिमाग में वो बैठ गया, और मैंने पिछले 15 दिनों से क्रीम नहीं लगाई है स्किन पे, बस क्योंकि निविया मिल नहीं रही थी, और बॉडी लोशन से हाथ पैरों में लगाती, वही मैं स्किन पे भी लगा लेती, पर ठीक है, काम चल रहा था। फिलहाल आज मैं ये ले आई हूँ, और इसकी एमआरपी दिखाती हूँ। थोड़ा महंगा आया है ये आया 550 रुपये का, आप देख सकते हैं एमआरपी इसके ऊपर, बट बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी। तो मैं ये ले आई, और तेल ले आई हूँ मैं नारियल का, क्योंकि किसी ने कहा नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, तो इसके साथ ये फ्री आया है, इसके साथ ये फ्री आया है, ले आई। ये देखिए, पोछा खराब हो गया था घर वाला, तो पोछा ले आई। और दंत कांति कोलगेट मैं यही करती हूँ, और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक कोलगेट ले आई दंत कांति का। और लाई हूँ मैं क्या, अंडरवेयर लाई हूँ तीनों लोगों का, अनमोल, दीपक, इनका तीनों लोगों का 3 लाई हूँ। 80, 85 और 90, इनका 90 साइज आता है, और अनमोल का 85 और दीपक का 80, तीनों लोगों का। ये 2-2 अंडरवेयर है, एक एक डब्बे में 2-2 अंडरवेयर है, और सेम 2-2 बनियान भी, वही हाल है, 2-2 बनियान भी लाई हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी है, और बनियान चाहिए चाहिए। और बाकी राशन का सामान भी लाई हूँ, दिखाती हूँ। एक स्पंज लाई हूँ, स्पंज मेरा वाला ना खराब हो गया था, तो मैं नया स्पंज लाई थी। और सबसे सुंदर जो चीज लाई हूँ वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये इतनी क्यूट सी कढ़ाई लाई हूँ, एकदम छोटी सी क्यूट सी कढ़ाई है, वजन तो है इसमें, बट बहुत क्यूट सी है। इसमें कोई दाल का तड़का लगाना है, कोई थोड़ा मोटा तड़का, या कोई चीज गर्म करनी है, तो ये बहुत सुंदर है, इसलिए एक ये छोटी सी कढ़ाई लाई। एक छन्नी, क्योंकि मेरी छन्नी का आगे वाला हिस्सा टूट गया, तो थोड़ा गंदा लग रहा था, तो एक छन्नी ले आई। और क्या लाई, एक ये लूफा ले आई, क्योंकि लूफा मेरा वाला खराब हो गया था, तो ये नया ले आई। और ये लाई मैं दोनों बच्चों के लिए, फूक मारो तो इसमें से वो बबल्स निकलते हैं, तो ये 2 ले आई। और ये फिरकी भी ऐसे घूमती रहेगी, ये लाई थी मैं। और एक ये मैं टूटी के लिए लाई थी, जो सिंक वाली टूटी है ना, वो थोड़ी अच्छी नहीं, मतलब बहुत करीब है, पानी अच्छा नहीं आता, तो ये वाला लिया था मैंने उसके लिए। और 2 नेल पेंट लिया था, ये देखिए इसने बबल उड़ाना भी शुरू कर दिया। और ये 2 नेल पेंट लाई थी छोटी छोटी। बस करो अनमोल, मत करो बस। 2 मैं इनके लिए पैंट लाई हूँ, क्योंकि ये ड्यूटी के लिए रेडीमेड पैंट लाई हूँ, इनकी पैंट खराब हो गई थी, तो इन्होंने कहा ड्यूटी के लिए 2
पैंट ले लेना। तो ये 2 पैंट लाई हूँ और ये दोनों डार्क कलर में लाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ड्यूटी वाला पैंट। तो लाई हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे इसकी हाइट कम लग रही है। पता नहीं उनको इतनी आएगी, नहीं आएगी तो चेंज करना पड़ेगा मुझे। बट ठीक है, एक बार मैं उसको बोल के आई हूँ कि मैं चेंज करने ला सकती हूँ, ले आई, क्योंकि कमर नाप के दिया, हाइट वो नाप ही नहीं रहा था, तो बात बनी नहीं, कोई बात नहीं। और ये अरहर का दाल लाई हूँ, अरहर का दाल अभी और पड़ा था तो 1 ही किलो लाई हूँ, थोड़ा पड़ा हुआ था अरहर का दाल। ये बर्तन धोने का साबुन लाई हूँ 6 पीस, और भी पड़े हैं, इसमें दिख नहीं रहा है। ये पापड़ का पैकेट लाई हूँ, अजवाइन लाई हूँ, सच्ची दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, देख लीजिए। हाँ, 2 किलो फॉर्चून लाई हूँ, मैं फॉर्चून ही लाती हूँ, तेल हमेशा मैं फॉर्चून का ही लाती हूँ। और 1 पैकेट पोहा का लाई हूँ, और 1 रुई का बंडल लाई हूँ क्योंकि दिया बत्ती करने के लिए रुई खत्म था मंदिर में, और चीज़ थी रुई खत्म थी। चाय पत्ती का पैकेट लाई हूँ आधा किलो, क्योंकि चाय पीती हूँ मैं खूब। एक चीज़ मैं बहुत अच्छी लाई हूँ, वो लाई हूँ गुड़। ये गुड़ चाय वाला गुड़ है, इससे चाय बनती है, चाय फटती नहीं है। तो ये गुड़ मैं इसलिए लाई हूँ, महंगी आई है ये गुड़, 120 रुपये की आई है 2 किलो, ये 60 रुपये किलो के हिसाब से दिया। तो चीनी के रिप्लेसमेंट करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा मिठाई तो कंज्यूम नहीं करती, लेकिन मैं इसके थ्रू, चाय के थ्रू बहुत ज़्यादा मीठा कंज्यूम करती हूँ, जो मतलब सब लोग कहते हैं तुमको शुगर हो जाएगा इतना। एक तो मीठा भी खाती हूँ क्योंकि मुझे मीठी चीज़ें भी पसंद है, और ऊपर से चाय भी फुल पीती हूँ, खूब चाय पीती हूँ दिन रात, और सर्दियों में तो एकदम बेहिसाब चाय पीती हूँ। तो इसलिए मैं ये गुड़ लाई हूँ, थोड़ा एक हेल्दी वर्जन आ जाएगा, तो इसलिए गुड़ लाई हूँ। और क्या लाई हूँ वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। आपके यहाँ मिलता है कि नहीं, अगर नहीं मिलता तो आप इसको दुकान वाले को बोलेंगे चाय वाला गुड़ दो जो, तो दे देगा। ये 2 पैकेट में भूंगड़े लाई हूँ, भूंगड़े इसको चने भी कहते हैं, और ये भुना हुआ चना है। 2 पैकेट ये लाई थी, 1 किलो है मतलब। 1 किलो काले वाले चने लाई थी भिगा के खाने के लिए, खाती नहीं हूँ, सिर्फ ले आती हूँ। ये डिटोल साबुन लाई हूँ हैंड वॉश करने के लिए, 4 लाई हूँ, और होगा इसी में, दिख नहीं रहा है। ये 2 किलो चने की दाल लाई हूँ, और 2 किलो खांड लाई हूँ, पिसी हुई चीनी, खांड, ये भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, पर मैं चूरमा वगैरह बनाती हूँ तो अक्सर चाहिए। टाटा नमक लाई हूँ 1 किलो, 1 किलो अभी मैंने कल परसों मंगा लिया था, इसलिए 1 ही किलो लाई हूँ। ये देखिए 2 डिटोल साबुन और निकला कट्टे में, पूरा कट्टा भर गया था सामान से। और ये 2 किलो मैदा लाई हूँ मटर बनाने के लिए, और बाबू आ रहा है ना, होली आ रही है, गुजिया के लिए। और सूजी, 2 किलो सूजी लाई हूँ, क्योंकि सूजी की इडली वगैरह अक्सर बना लेती हूँ, इडली बना लेती हूँ, उपमा बना लेती हूँ। और 2 किलो बेसन। इस बार मैं पकौड़े बना रही हूँ। इस बार मैं राशन का सामान थोड़ा कम लाई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी किचन में राशन का सामान काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा कम राशन का सामान लाई हूँ। और फास्ट फूड कुछ नहीं लाई हूँ, जैसे कि मैगी, चाउमीन, जो और क्या मैक्रोनी, इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम लाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कुछ कम कर देना चाहिए किचन में फालतू चीज़ों को। आई होप आप सबको मेरी ये शॉपिंग और पूरी खरीदारी पसंद आई है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, मैं इस वीडियो को कर देती हूँ एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।